अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। इस टॉपिक को हमने डिफरेंट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस वक्त ये पहला पार्ट चल रहा है। ये पूरे का पूरा टॉपिक एक वीडियो की शक्ल में आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ब्स आर प्राइमरीली कैटेगराइज्ड एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जितने भी वर्ब्स हैं उनकी दो बेसिक फॉर्म्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बिफोर लर्निंग अबाउट दीज वर्ब्स वी मस्ट रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, अगर आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के जो डिफरेंस है या ये क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पहले रिकॉल करना पड़ेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। रिकॉल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर वो आपने देख लिया तो इट्स ओके, वरना आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल में। थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे, ताकि आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की समझ आ सके। A direct object is an object which is directly affected by the action of the verb। नाम से ज़ाहिर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के एक्शन से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। और a direct object is an object to or for whom the action is done or something is given। हाँ जी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है या जिससे कोई चीज़ दी गई है। आप कह सकते हैं कि फिक्रे को बनाने की वजह जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसी के लिए एक्शन किया जा रहा है। विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। ये सिंपली आप कह सकते हैं डायरेक्ट वर्ब इज अ वर्ब विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली द नेम ऑफ समथिंग। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो यूजली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी चीज़ का नाम होगा। वो चीज़ जो है जानदार भी हो सकती है और बेजान भी हो सकती है। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी मस्ट फॉलो द सिंपल रूल। हाँ जी, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, और आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन का एक सिंपल सा रूल है, वो जहन में बैठा लें। पूरी ज़िंदगी दोबारा कभी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट द रिमूवल ऑफ विच लीव्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंगलेस। किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि अगर आप उसको सेंटेंस के अंदर से रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। उसका कोई मानी, कोई मफहूम, कोई जवाब नहीं रहेगा। जैसा कि अभी हम एग्जांपल में देखते हैं, निदा सेंड टू रेहान। निदा ने रेहान को भेजा। अब इसका कोई मीनिंग बन रहा है? इसका कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं बन रही। बिकॉज नो मीनिंग, बिकॉज देयर इज नो आइडिया दैट व्हाट इज सेंड टू रेहान। रेहान को निदा ने भेजा, भाई क्या भेजा आपको कोई पता नहीं चला। तो इट मीन्स के यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रही इस सेंटेंस की। नेक्स्ट देखें, निदा सेंड सम बुक्स टू रेहान। निदा ने रेहान को कुछ किताबें भेजी। अब ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्लियर है, बड़ी आइडिया इसका। एक और सेंटेंस देखें, निदा सेंड सम बुक्स। निदा ने किताबें भेजी। किसको भेजी ये मैं नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको सेंस इसकी क्लियर है कि निदा ने किताबें भेजी हैं। अगली इन्फॉर्मेशन अगले सेंटेंस में आ जाएगी, ये हम जानना ही नहीं चाहते। तो अब इसका मतलब जो पहला सेंटेंस है मीनिंगलेस है, नीचे वाले दोनों सेंटेंस जो हैं वो मीनिंगफुल है। अब आपने गौर करना है, ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने किसको नहीं ऐड किया? बुक को नहीं ऐड किया। नीचे वाले सेंटेंस में हमने बुक को ऐड किया लेकिन रेहान को ऐड नहीं किया। दरमियान वाले में बुक और रेहान दोनों को ऐड किया। अब बेसिकली ये दोनों ही क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट है, रेहान और बुक। तो ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने रिमूवल वाला आपको बताया था, आप देख लें। वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको रिमूव करने से सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको रिमूव करने से सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ मानी वो आपको दे रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। इन द अबव sentences, central sentence, ये दरमियान वाला, consists of two objects out of which if the object book is removed it leaves the rest of the sentence meaningless as can be seen in the first sentence। हाँ जी, इसमें से अगर आप बुक रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, जैसे कि ये पहले सेंटेंस में आपको बता दिया। Or when the object Rehan is removed from the sentence, the remaining sentence retains the meaning of to greater extent। और अगर आप रिहान को रिमूव कर देते हैं तो जो बाकी बच जाता है सेंटेंस वो काफ़ी हद तक आपको टू ग्रेटर एक्सटेंट वो मीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो दस वी कैन से दैट आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। नाम से ज़ाहिर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करे वर्ब का या डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वर्ब। इनडायरेक्ट वर्ब ये वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय वर्ब, यानी इनडायरेक्टली वो एक्शन रिसीव कर रहा है वर्ब का, डायरेक्ट नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। और
तो इसकी सिंपल डेफिनेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट द रिमूवल ऑफ विच लीव्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंगफुल। यानी अगर आप उसको सेंटेंस में से रिमूव भी कर देंगे, बाकी सेंटेंस का मीनिंग जो कुछ ना चेंज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा मीनिंगफुली। तो लिहाजा वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी जिसके बगैर काम चल सकता है वो इनडायरेक्ट है, जिसके बगैर काम बिल्कुल नहीं चल सकता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर काम क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि भाई सेंटेंस बनाने की वजह है वो, उसी की वजह से हमें सेंटेंस बनाना पड़ा है, क्योंकि एक्शन उसी पे हो रहा है, उसी के लिए एक्शन हो रहा है, उसी को कुछ चीज़ दी जा रही है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट a direct object is a primary object which is the primary reason of making a sentence। हाँ जी, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस को बनाने की वजह ही वो है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका है इसकी टॉपिक। इसमें अगर आप मज़ीद डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को समझने की तरफ, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा वही चल रहा है। तो ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आगे इसको देखते हैं कि ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है।